हेलो फ्रेंड्स। भारतीय आधुनिक राजनीतिक विचारक की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने पंडिता रमाबाई और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में जाना। आज हम जो है स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता यानी कोलकाता में हुआ था। विवेकानंद का नाम उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के उपरांत शिकागो यानी अमेरिका में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए बम्बई से प्रस्थान करते समय ग्रहण किया विवेकानंद नाम। स्वामी विवेकानंद को संन्यास ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारण उनका श्री रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व था। बंगाल के इस महान संत का शिष्यत्व प्राप्त कर नरेंद्र नाथ दत्त यानी बचपन का जो नाम था इनका स्वामी विवेकानंद बन गए। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के पश्चात उनके धार्मिक संदेश को लोकप्रिय बनाया तथा उसे ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जो समसामयिक भारतीय समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल हो। सबसे ज़्यादा विवेकानंद ने सामाजिक कर्म पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञान के साथ जिस वास्तविक संसार में हम रहते हैं उसमें कर्म न किया जाए तो ज्ञान निरर्थक है। विवेकानंद ने दर्शन के मुख्यतः 3 स्रोत थे। उन्होंने दर्शन के 3 स्रोत माने यानी 3 स्रोत उनके दर्शन के थे। पहला तो वेदों अथवा वेदांत की महान परंपरा, दूसरा उनका स्रोत था रामकृष्ण परमहंस के साथ संपर्क और तीसरा उनका महत्वपूर्ण स्रोत था उनके अपने जीवन का अनुभव। और तीनों ही स्रोतों के माध्यम से विवेकानंद के दार्शनिक और धार्मिक विचारों का निर्माण हुआ, जो अंततः उनके विचारों के आधार स्तंभ बने। यदि विवेकानंद के संपूर्ण दर्शन के स्रोत ढूंढे जाएं तो यह कहना होगा कि उनकी रचनाओं के शुद्ध दार्शनिक अंग ज्ञान योग, पतंजलि सूत्रों पर भाष्य एवं वेदांत दर्शन पर भारत एवं पश्चिम से दिए गए उनके भाषण हैं। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। एक फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया। विवेकानंद का दार्शनिक एवं धार्मिक चिंतन किस प्रकार था? विवेकानंद की रुचि प्रधानतः धर्म और दर्शन में थी। उनके चिंतन के मूल वेदांत की शिक्षाएं थीं। उन्होंने वेदांत दर्शन को व्यवहारिक रूप देने का अथक प्रयास किया। यद्यपि वे अद्वैत वेदांत के संदेश वाहक तथा मान्यतावादी थे, किंतु उनकी जो बुद्धि समन्वयकारी थी, वेदांत के आधार पर वे एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति को बहुमुखी यानी संपूर्णता के उस स्तर पर उठा सके जो उसका प्राप्य है। यानी विवेकानंद वेदांत के निष्णात अध्येता थे। उन्होंने ब्रह्मा को पूर्ण सत्य माना था। उनका सच्चिदानंद ब्रह्मा में पूर्ण विश्वास था। वे ब्रह्मा को सर्वोच्च सत्ता मानते थे। उनके अनुसार ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था में पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही क्या है? ब्रह्म है। उनका वेदांत दर्शन 3 मुख्य स्तंभ पर आधारित था। मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है, दूसरा जीवन का लक्ष्य इस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है और तीसरा समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। उनका जो है ईसा वास्यमिदम सर्वम की धारणा थी। उनके विचारों में अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत तीनों का सम्मिश्रण है। विवेकानंद ईश्वर को निर्गुण सगुण दोनों ही रूप में स्वीकार करते हैं। वे सच्चिदानंद की अनुभूति के लिए ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग तीनों का ही समन्वय आवश्यक मानते हैं। वे योग को ही धर्म का मूल आधार मानते हैं। धर्म और उसकी आवश्यकता पर इनके क्या विचार रहे? इन्होंने धर्म और उसकी आवश्यकता पर उनके विचार क्या रहे? विवेकानंद धर्म को व्यक्ति तथा राष्ट्र दोनों को ही शक्ति प्रदान करने वाला तत्व माना। उन्होंने कहा कि धर्म ऐसा है जो न केवल व्यक्ति बल्कि राष्ट्र को भी शक्ति प्रदान करता है। उनके अनुसार माने तो उन्होंने कहा कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता है वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। चाहे वह उपनिषदों का धर्म ही हो चाहे गीता अथवा भागवत का। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है।
और शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद संकीर्णता और रूढ़वादिता को समूल नष्ट कर देना चाहते थे। वे इस धारणा से सहमत नहीं थे कि धर्म अंधश्रद्धा का विषय है जिसमें तर्क अथवा युक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि धर्म भी एक विज्ञान ही है। उन्होंने कहा कि धर्म आध्यात्मिक जगत के सत्यों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रसायन शास्त्र तथा दूसरे भौतिक विज्ञान यानी भौतिक जगत के सत्यों से हैं। धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास करते हुए विवेकानंद ने यह भी कहा था कि सभी विज्ञानों को अपनी विशेष पद्धतियाँ होती हैं। धर्म विज्ञान का भी है, उसकी पद्धतियों की संख्या तो और भी अधिक है क्योंकि उसकी विषय सामग्री भी अधिक प्रचुर होती है। विवेकानंद की दृष्टि में धर्म तो भारत की नियति के साथ जोड़ा हुआ है। अपने गुरु की तरह विवेकानंद ने सर्वधर्म सद्भाव की घोषणा की तथा धार्मिक मामलों में संकीर्णता की निंदा की है। हिंदू धर्म का सार्वभौम रूप भी उन्होंने बताया। विवेकानंद ने हिंदू धर्म का इस आधार पर समर्थन किया कि वह नैतिक मानववाद और आध्यात्मिक आदर्शवाद का एक सार्वभौम प्रतिरूप है। विवेकानंद की दृष्टि में हिंदू धर्म उन दुरह पंथों, कर्मकांडों, अंधविश्वासों, परंपरागत मतवादों और आदिम कर्मकांड का पुंज नहीं था जिन्हें देखने के लिए यूरोपीय आलोचक दुर्भाग्यवश सदैव इच्छुक रहते थे। अब इनके हम स्वामी विवेकानंद के हमने धार्मिक एवं दार्शनिक विचार क्या थे जाने, इनके राजनीतिक विचार क्या थे, इनका राजनीतिक दर्शन क्या था उसके बारे में जानेंगे। राजनीतिक दर्शन की बात करें, राजनीति में स्वामी विवेकानंद का कोई विश्वास नहीं था और ना ही उन्होंने किन्हीं राजनीतिक कार्यकलापों में कभी कोई भाग लिया। उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं ना राजनीतिक हूँ ना राजनीतिक आंदोलनकारी यानी ना राजनीतिक हूँ और ना ही राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। जब यह ठीक होगा तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर भी उनके भाषणों और विचारों में राजनीति का जो दर्शन मिलता है वह उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक राजनीतिक चिंतकों से कहीं आगे ले जाते हैं। विवेकानंद के आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को हम निम्न शीर्षक से समझ सकते हैं कि उन्होंने राष्ट्रवाद को धार्मिक सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया। हीगल की भांति विवेकानंद का भी विश्वास था कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। उनकी दृष्टि में धर्म भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत रहा है। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसीलिए किया कि वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। उनका कहना था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्ता की नींव पर किया जा सकता है। अतीत की अपेक्षा करना राष्ट्र के जीवन का ही निषेध करने के समान है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर ही करना होगा। राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत जो है राजनीतिक चिंतन को विवेकानंद की महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। बंकिम की भांति विवेकानंद भी भारत को एक आराध्य देवी मानते थे। उन्होंने यह कल्पना की कि भारत दैवी माता है यानी देवी माता की दृश्यमान विभूति हैं। बंगाल के राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों की प्रेरणा जो बंगाल के जो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी थे उनके लिए प्रेरणा की शक्ति बन गए। स्वतंत्रता संबंधी धारणा क्या थी? राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की एक अन्य महत्वपूर्ण देन है कि उनकी जो स्वतंत्रता की धारणा है, उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता का ही खोज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन, सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में यह नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा। उन्हीं के शब्द में समझे तो उन्होंने शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार बताया। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक हैं और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात बताई। उन संस्थाओं का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़े।
विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना। उनके अनुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था। उपनिषदकारों ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सभी पक्षों का डटकर समर्थन किया था। शक्ति और निर्भयता का क्या संदेश दिया उन्होंने? राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की एक अन्य महत्वपूर्ण देन यह मानी जाती है कि उन्होंने शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया। राजनीति शास्त्र की शब्दावली में हम इसे प्रतिरोध का सिद्धांत कह सकते हैं। विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उनके हृदय में यह भावना जागृत करने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते हैं और ना अपने अधिकार की रक्षा करने में ही समर्थ हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। ये इन्होंने शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया। व्यक्ति की गरिमा की भी बात उन्होंने बताई। राष्ट्र व्यक्तियों से ही बनता है, अतः सब व्यक्तियों को अपने में पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा सम्मान की भावना आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति अपने अहम का देश और राष्ट्र की आत्मा के साथ तादात्म्य कर दे। आदर्श राज्य की धारणा भी बताई। मानवीय समाज पर 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बारी बारी से राज्य करते हैं। ब्राह्मण पुरोहित ज्ञान के शासन और विज्ञानों की प्रगति के लिए है। क्षत्रिय राज्य में क्रूर एवं अन्यायी राज्य की स्थापना होती है। ये इन्होंने कहा। इस काल में कला यानी क्षत्रिय राज्य में कला, साहित्य, शिष्टता, उन्नति के शिखर पर पहुंच जाती हैं। इसके विपरीत वैश्य राज्य आता है। इसमें शोषण परक राज्य की स्थापना होती है। अंत में शूद्रों का राज्य आएगा, उसका लाभ होगा, भौतिक सुखों को समान वितरण होगा। यानी विवेकानंद कहते हैं कि यदि ऐसा राज्य स्थापित करना संभव है जिसमें ब्राह्मण काल का ज्ञान, क्षत्रिय काल की सभ्यता, वैश्य काल का प्रचार भाव और शूद्र काल की समानता रखी जाए तो वह आदर्श राज्य होगा। अंतर्राष्ट्रीयतावाद और विश्व बंधुत्व की भी बात इन्होंने बताई। उग्र राष्ट्रवाद के बजाय इन्होंने अंतर्राष्ट्रवादी थे। वे जो है मानव के भेद को अस्वीकार करते थे। वे हिंदू धर्म, भारत से असीम प्यार करते थे, किंतु अन्य किसी राष्ट्र से उन्हें घृणा नहीं थी। उन्होंने एक बार कहा था कि निसंदेह मुझे भारत से प्यार है, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि निर्मल होती जाती है। हमारे लिए भारत या इंग्लैंड या अमेरिका क्या है? हम तो ईश्वर के सेवक हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं। जड़ में पानी देने वाला क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता है? इस तरीके से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद एवं विश्व बंधुत्व की बात बताई। विवेकानंद का सामाजिक चिंतन, इसके बारे में सामाजिक चिंतन में इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, दलितों के उत्थान की बात बताई, आत्मविश्वास पर बल देने की बात बताई। अस्पृश्यता का विरोध इन्होंने इस तरीके से किया क्योंकि विवेकानंद ने भारतीय आधुनिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया था और सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन के उपाय बतलाए थे। वे उन वर्गगत और जातिगत श्रेष्ठता के विचारों तथा अत्याचारों का उन्मूलन करना चाहते थे जिन्होंने हिंदू समाज के शिथिल, स्तरबद्ध तथा विघटित कर दिया था, जिन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता तथा रूढ़वादिता पर कटु प्रहार किया। बाल विवाह का भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में स्थान धारण करने से के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती हैं। उनकी दुर्बल और रोगी संतानें देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती हैं। दलितों के उत्थान की भी बात की क्योंकि जात प्रथा के विरोधी थे, किंतु एक यथार्थवादी विचारक के रूप में यह भी मानते थे कि उसे समूल नष्ट करना असंभव है। उनके अभिमत में हमारा उचित प्रयास यह होना चाहिए कि मूल चतुर्वर्ण व्यवस्था पुनर्जीवित की जाए और निम्नतम वर्गों को ऊपर उठाकर उच्चतर वर्गों के स्तर पर लाया जाए। उनका कहना था कि ब्राह्मणों को नीचे गिराने की अपेक्षा यह उचित है कि प्रत्येक को उनके धरातल पर ले आना चाहिए। उच्चतर को निम्नतर के स्तर पर लाने से कोई लाभ नहीं होगा। आत्मविश्वास पर बल की बात कही।
विवेकानंद ने स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी। आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता विकसित होती है और आत्मविश्वासी समाज ही समस्त बाधाओं को लांघकर ऊपर उठता है। विवेकानंद ने कहा कि लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो। अपने आप पर विश्वास करो यानी सर्वशक्ति तुम में है। कहो हम सब, यानी हम सब कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने आत्मविश्वास की बात बताई। शिक्षा संबंधी उनके क्या विचार थे? विवेकानंद का विचार था कि भारत की दयनीय स्थिति का मूल कारण शिक्षा की कमी है। वे तत्कालीन शिक्षा पद्धति के प्रबल आलोचक थे। अंग्रेजी की शिक्षा प्रणाली को वे क्लर्कों का निर्माण करने वाला यंत्र मानते थे। वे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। शिक्षा पाठ्यक्रम में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को अनिवार्य बतलाया। उनका मूल उद्देश्य एक विशुद्ध भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण करना था। अंग्रेजी के अध्ययन पर भी इन्होंने बल दिया ताकि भारतीय इस संपर्क भाषा का लाभ उठाकर वर्तमान वैज्ञानिक पद्धति के बारे में जान सकें। तो हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना। उनकी राजनीतिक चिंतन में जो 3 प्रमुख रचनाएं थी, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स, इंडिया हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया के बारे में जाना। उनके धार्मिक एवं दार्शनिक चिंतन क्या थे उसके बारे में जाना। और एक राजनीतिक न होने के कारण भी उन्होंने राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत दिया। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात बताई। शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया। वह कहते थे कि शक्ति ही सब कुछ है। ईश्वर यानी शक्ति है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। व्यक्ति की गरिमा की बात बताई और एक आदर्श राज्य की धारणा की भी बात उन्होंने की। अंतर्राष्ट्रीयतावाद की जब वो बात बताते हैं तो विश्व बंधुत्व की बात बताते हुए अंतर्राष्ट्रीयतावाद की स्थापना करते हैं। सामाजिक चिंतन में उन्होंने समाज में फैले हुए उस समय में अस्पृश्यता का भी विरोध किया, बाल विवाह का भी विरोध किया और शिक्षा संबंधी विचार में उन्होंने एक गुरुकुल पद्धति को अपनाने की बात की। तो हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना। थैंक यू।